बेसिकली इस तरीके के पिट्स हैं, स्टेन्स हैं, राइट। आपको इसको बिल्डअप करना है। ये मैं मान के चलता हूँ कि ये अभी मेरे पास में मेल पेशेंट है, ठीक है। मेल वाले पेशेंट्स का बेसिकली अगर इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं बात करूँ या लेंथ हाइट उसके बारे में बात करूँ, सो दे आर नॉर्मली हाइटेड एज कम्पेयर टू फीमेल पेशेंट्स। इंक्रीमेंटल लेयरिंग्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बहुत लंबा इंसान है अगर इनकेस, तो आपको वर्टिकल इंक्रीमेंट्स करने हैं। अब यहाँ पे हम दो तरीके की बात कर रहे हैं, लेयरिंग टेक्निक, मल्टीपल इंक्रीमेंट्स में हम कौन से पेशेंट को कौन सा लेयर डालें और कैसे डालें। यू सी अ मेल पेशेंट और यू सी दैट फीमेल पेशेंट जिसकी हाइट लेंथ बहुत है, ठीक है, सारे बॉडी ऑर्गन्स आपको लग रहे हैं कि लंबे लंबे हैं, सो टीथ आर आल्सो लेंथी। सो दोस टीथ व्हिच यू लुक या थिंक कि उनको मुझे लेंथी दिखाना है, उनमें आपको इंक्रीमेंट्स वर्टिकल देने चाहिए, so that when the lights fall these teeth look lengthy, बीच में से लाइट पास होगी। so ये जब incremental layers आएंगी that tooth will look a little lengthier। फीमेल पेशेंट्स नॉर्मली अगर इनके, अब मैं बात करता हूँ यही, अगर इनके आपकी पेशेंट फीमेल पेशेंट है, फीमेल पेशेंट विद अ लिटिल कर्वी टीथ इस तरीके के, सो ऐसे वाले पेशेंट में आपको एक्चुअली में अगर देखें, सो हाइट स्ट्रक्चर नॉर्मली फीमेल्स का शॉर्ट रहता है नॉर्मली एज कम्पेयर टू द मेल पेशेंट्स। या फिर वो वाली फीमेल पेशेंट्स जिनका आपको लग रहा है कि नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर भी शॉर्ट है, या मेल में भी जिनका बॉडी स्ट्रक्चर शॉर्ट है, उन वाले पेशेंट्स के दांत भी आपको छोटे ही बनाने हैं। मतलब साइज तो आप वही बनाओगे लेकिन दिखने छोटे चाहिए। तो ऐसे वाले पेशेंट्स में यू नीड टू गो फॉर हॉरिजॉन्टल लेयरिंग, इस तरीके के, जिसमें आप किसी भी तरीके की वर्टिकल लेयरिंग नहीं देंगे। सो व्हेन द लाइट्स विल फॉल दीज टूथ विल लुक अ लिटिल स्टाउट रादर देन लेंथी, ठीक। ये इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाता है बिकॉज दिस इज ऑल एस्थेटिक, ठीक है। अगर इनकेस आपने उसको टूथ छोटे हाइट वाले पेशेंट को लेंथी टूथ दे दिया, उसका एस्थेटिक्स चला जाएगा। द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे जो नॉर्मली लोब्स होते हैं, जो डेवलपमेंटल लोब्स होते हैं, वो 3 डेवलपमेंटल लोब्स से टूथ बना होता है। सो वो भी इसी तरीके से होते हैं। इसी वजह से जो आपके मेमलॉन्स होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं नॉर्मली, 3 लोब्स एंड 3 मेमलॉन्स। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर इनकेस आप किसी यंग इंडिविजुअल में बना रहे हैं, या उस इंडिविजुअल में जिसमें इस तरीके के मेमलॉन्स खराब नहीं हुए हैं, आई हैव सीन सम पीपल हुज मेमलॉन्स आर स्टिल देयर इवन व्हेन दे ग्रो ओल्ड, ऐसे वाले पेशेंट्स में डेफिनेटली आपको वर्टिकल लेयरिंग करनी है रादर देन गोइंग फॉर हॉरिजॉन्टल लेयरिंग। सो केस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट कॉम्पोजिट को भर देना इज नॉट द एस्थेटिक दैट वी हैव टू डिलीवर। उसकी स्माइल डिजाइनिंग नेचुरल नॉर्मल दिखे, उसके लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लोब्स बनाना या लेयरिंग कैसे डालनी है बहुत इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई? एक कोई मेल पेशेंट है, उसको माइक्रोडोंशिया है, मेल पेशेंट विद माइक्रोडोंशिया, ओके, फिर उसमें सर हॉरिजॉन्टल कर सकते। माइक्रोडोंशिया इज अगर नॉर्मल से बड़े हैं, हाँ, सो यू हैव टू शो देम बल्कि टीथ नो, लंबे दांत दिखाने हैं, वर्टिकल लेयरिंग करोगे, वो हॉरिजॉन्टली भी बड़े होंगे एंड वर्टिकली भी बड़े होंगे। उस पेशेंट की हाइट एंड उसके टीथ के प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर तुमको लग रहा है कि टीथ उसके बड़े हैं, गो फॉर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल दोगे तो वो चौड़ा दिखेगा नहीं। मैक्रोडोंशिया बेसिकली नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी, दोनों के मेसोडिस्टल एंड सर्वाइकल डायमेंशंस चेक कर लो। तुमको लग रहा है मेसोडिस्टली ज़्यादा बड़े हैं तो हॉरिजॉन्टल डालो, तुमको लगता है कि सर्वाइकल इंसाइजली ज़्यादा बड़े हैं तो वो वाला डालो। सर अगर फीमेल का लोअर इनडायरेक्ट डेंटल वीनरिंग टेक्निक बेसिकली सिरेमिक की बात हो रही है मेजर में, या फिर कॉम्पोजिट्स भी होते हैं इनडायरेक्ट, ओके। कॉम्पोजिट्स को उन्होंने बेसिकली करा क्या, प्रेशर में क्योर करने की कोशिश करी टू मिनिमाइज द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। जितना भी हो सकता था प्रेशर से उसको करने के बाद में यू कैन गो एंड सीट इट। उसका 3 डायमेंशनली क्योरिंग यूनिट होती है लाइक अ बॉक्स, उसके अंदर हर तरफ से लाइट्स आती हैं,
एंड वो क्योर हो जाता है कॉम्पोजिट। नॉट वेरी कॉमनली यूज क्योंकि स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली सिरेमिक से कम ही होती है एंड कॉस्ट मशीन की बहुत ज़्यादा होती है। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट कॉम्पोजिट्स हियर, इनडायरेक्ट में हम सिर्फ सिरेमिक की बात करेंगे। अब बात यहाँ पे जैसे हो रही है कि ये ऐसा टूथ था जैसे अभी हम लोगों ने बात करी, ये इस तरीके से फ्रैक्चर था, ये पोर्शन आपके पास में नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। ये पेशेंट बेसिकली कॉम्पोजिट्स में नहीं जाना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है ये पेशेंट पेइंग है, इट कैन गो फॉर सिरेमिक। आप डेफिनेटली इसको मोटिवेट करिए कि ये सिरेमिक वेनियरिंग के लिए जाए। अगर इनकेस इसको मैं लेटरल साइड से देखूं, तो इस तरीके का टूथ विच इज फ्रैक्चर्ड फ्रॉम हियर, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे वाले टूथ में बेसिकली हम सब जिंजाइवल प्रिपरेशन करेंगे विद अ शोल्डर वर्क, ठीक है, इस तरीके से, एंड विल गो लाइक दिस, ठीक है। शोल्डर पर इस वजह से क्योंकि आप सिरेमिक जब बनाते हैं तो उसकी जो फिनिश लाइन है वो आपको शोल्डर ही बनानी होती है, थिकनेस उसकी मेंटेन करने के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए भी, ठीक है। सो ये आपका 1 mm की थिकनेस, 1 mm से ज़्यादा मत रखिए, एंड व्हेन यू हैव टू रिड्यूस इट, आप इसको सब जिंजाइवल रखिए टू गिव इट मैक्सिमम एस्थेटिक्स। सब जिंजाइवल जब रखेंगे, सिरेमिक बीइंग बायोकम्पैटिबल किसी भी तरीके से इरिटेट नहीं करने वाला है, स्ट्रेंथ भी अच्छी देने वाला है, तो आप इस तरीके से इसका रिडक्शन कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ इट विल लुक। देन यू हैव टू गो फॉर इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन फॉर दिस एंड सेंड इट टू द लेबोरेटरी, ठीक है। जब ये वहां से बन के आएगा तो ये इस तरीके की स्लीव्स जैसे बन के आते हैं, एंड दिस इज टू बी सीटेड ऑन दिस, ठीक है। आप इसको जब इसके ऊपर डालेंगे तो ड्यूल क्योर सीमेंट से भी डाल सकते हैं, जैसे आपके पास में RMGIC है तो आप उससे भी डाल सकते हैं, ल्यूटिन, ठीक है। एंड व्हेन यू विल प्लेस इट, ये परमानेंटली सेट हो जाएगा। सर ये फुल माउथ के लिए बताओ ना। फुल माउथ नहीं बोलते हैं, हाँ, ये फुल कवरेज ही तो है, लैब, ठीक है, इसको आप प्लेस कर सकते हैं। कई बार मैंने सिरेमिक का ट्राई किया है विद योर पार्शियल फुल विदाउट द लैब प्रिपरेशन। उस वाले केसेस में एक इशू, बहुत बेसिक इशू होता है, अगर इनकेस आप इसकी प्रिपरेशन इस तरीके से कर रहे हैं जहाँ पे एक ऐसा टूथ था जिसमें इस तरीके से प्रॉब्लम थी विद नो इंसाइजर एज इन्वॉल्व, ठीक है। तो ऐसे वाले केस में क्या होता है कि हम लोगों ने जैसे अभी पढ़ा कि आप सिर्फ और सिर्फ इंसाइजर एज तक ही कवर करेंगे, वो भी लेबियल सेक्शन का, तो आपने यहीं तक का कर लिया, ठीक है। व्हेन द पेशेंट बाइट्स, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, बेसिकली बहुत सारी सरफेसेस आ जाती हैं, एक सिरेमिक की सरफेस है, एक टूथ की सरफेस है, एक वो ल्यूटिंग सीमेंट की सरफेस है। सिरेमिक बेसिकली अगर इनकेस देखो तो वो अंदर से जब तक आप उसको ट्रीटमेंट नहीं करते हैं एसिड से, उसके अंदर माइक्रो एब्रेजन्स नहीं करते हैं, सिरेमिक नहीं चिपकता है, ठीक है। वो ऑलरेडी इतना सेट होकर के आता है लेबोरेटरी से, जैसे ही इसके ऊपर से लोड्स पड़ता है ये पूरा का पूरा बाहर आ जाता है सेगमेंट। आई हैव डन वन केस, उसमें इस तरीके की बेसिक इश्यूज थे कि वो व्हेनेवर शी यूज्ड टू ईट, एंड वन दैट वाज अ फीमेल पेशेंट एंड शी वाज इनटू अ पार्टी और समथिंग, एंड शी एट समथिंग एंड वो चिप ऑफ कर गया सामने से, तो द होल veneer केम आउट, एंड दैट इज अ हैरेसमेंट बेसिकली एक तरीके से, एंड डिजास्टर टू अ पेशेंट कि कोई अगर इन केस कहीं पार्टी में हो एंड यू नो इट जस्ट फेल इट फॉर ऑन द टेबल बेसिकली, तो वैसे ही हंसेंगे, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज नेवर एवर प्लान लाइक दिस। सिरेमिक्स के साथ में ये इशू रहता है, कंपोजिट्स क्योंकि हम माइक्रो मैकेनिकल एडिशन कर रहे होते हैं तो वो इस चीज़ को फिर भी अफोर्ड कर ले जाते हैं, हालांकि फ्रेजाइल होते हैं, बट सिरेमिक के साथ में जैसे ही स्ट्राइकिंग होती है थोड़े टाइम तक चलते हैं अंदर बाहर, अनलेस एंड अनटिल होता क्या है, उसके पीछे एक रीज़न है। व्हेन देयर इज स्ट्राइकिंग हैपनिंग फ्रॉम हियर, देयर आर वाइब्रेशंस दैट आर सेंट इनटू द टूथ। आपने खुद भी देखा होगा, अगर इनके साथ कुछ काट के अपने टीथ के ऊपर ब्रक्सिज्म वाले पोजीशन में स्ट्राइक करके देखो तो दैट वाइब्रेशंस गोज इनटू एंड देन इनटू द बोन, यहाँ जाने के बाद में वो नलीफाई हो जाता है एंड इट पासेस अलोंग द लॉन्ग एक्सिस। सो ये जो है ये बेसिकली दो इंटरफेसेस अलग अलग जो हो जाते हैं, ये उसका बिहेवियर है, एंड दैट इज व्हाई व्हेन दिस स्ट्राइकिंग अकर्स इट कम्स आउट। इस वजह से कभी भी सिरेमिक के साथ में अगर प्रैक्टिस करो, क्लिनिकल ओरिएंटेशन के हिसाब से बता रहा हूँ,
गो विद द लैब प्रिपरेशन, ज़्यादा बेटर रहता है। आगे समझो। अब बेसिकली अक्लूजन आपको कैसे चेक करना है, इलास्टोमेरिक से इंप्रेशन लेना है, वो भी आपको क्लियर ही हो गया होगा इनडायरेक्ट के लिए, राइट? You have to take the impression on elastomeric and send it to the laboratory. Occlusion बेसिकली एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब हम बात करते हैं, जब डेंटल वीनियर्स के बारे में हम बात करें तो सिर्फ 2-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पेशेंट में किसी भी तरीके की वेस्टिंग डिजीजेस नहीं होनी चाहिए। वेस्टिंग डिजीजेस मतलब ब्रक्सिज्म टाइप की हैबिट। अगर इनकेस इस तरीके की हैबिट है पेशेंट को, तो आपका ट्रीटमेंट कैसे भी हेल्दी नहीं रहने वाला है, स्टेबल नहीं रहने वाला है। इज अ रॉन्ग ट्रीटमेंट प्लानिंग फॉर अ वेस्टिंग डिजीज केस। किसी भी तरीके के कोई बीटल नट या उस तरीके की चुइंग हैबिट्स हैं, ठीक है, नेल बाइटिंग हैबिट्स हैं, तो ऐसे वाले केसेस में आपको किसी भी तरीके का वीनियर देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद में बेसिकली वी हैव वन नेल बाइटर हियर। उसके बाद में बेसिकली हम बात करेंगे और प्रोफेशनल हैज़ार्ड्स, जैसे कुछ आई हैव माय फ्रेंड, दे आर इनटू फैशन डिजाइनिंग। आई हैव सीन दोज पीपल कैरिंग एवरीथिंग इन द टीथ, ठीक है, चाहे वो सुई हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो बटन हो। दे हैव दिस हैबिट ऑफ टेप हो, सामने ड्रेसअप कर रहे हैं किसी को एंड होल्डिंग। ऐसे वाले केसेस में भी यू डोंट हैव टू गो फॉर। तो बेसिकली प्रोफेशनल हैज़ार्ड्स जिस पेशेंट में हो रहे हो, उस वाले केसेस में भी वीनियर इज नॉट अ गुड चॉइस, ठीक है। देन ऑर्थोडोंटिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। अगर इनकेस मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्माइल डिजाइनिंग करना चाह रहा हूँ किसी पेशेंट की, एंड अगर इनकेस लेवली पैलेटली अगर इनकेस शिफ्टेड है टीथ, आपने सेम अक्लूजन में नहीं है, जैसे सपोजली ये एक सेंट्रल इंसाइजर है, दूसरा सेंट्रल इंसाइजर यहाँ है, ठीक है, एंड मतलब जो आर्क होना चाहिए कर्वोसिटी का वो इस तरीके से, वो नहीं होने के बाद में एक टीथ बाहर निकला हुआ है, एक टीथ यहाँ है, एंड एक टीथ के लाइन यहाँ पे, ठीक है, द अदर इंसाइजर इज लाइक दिस। ऐसे वाले केसेस को भी आप बिल्कुल ठीक ना करें। मेक्स नो सेंस विद द डेंटल वीनियर, कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली है। दिस अक्लूजन विल ऑलवेज क्रिएट अ प्रॉब्लम। आपने इसको ट्राई करने की कोशिश भी करी तो भी रिजल्ट नहीं करेगा, राइट? सो ये सारे कुछ एक अक्लूजन चेकअप्स हैं। देन डेफिनेटली योर ओवरजेट एंड ओवरबाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो स्लाइडिंग मूवमेंट्स हैव टू बी चेक्ड। अगर इनकेस वो स्लाइडिंग में अगर इनकेस ओवरजेट ओवरबाइट क्लियर नहीं है, यू विल डेफिनेटली एंड अप इनटू अ प्रॉब्लम। तो ऐसे वाले केसेस में भी आप नहीं करेंगे। सो दीज आर द कंडीशंस बेसिकली जो मुझे चेयर पे चेक करनी है। इसके बाद में आप डिलीवर करिए। ये सब जानने के बाद में आपको लगता है अक्लूजन चेक वंडरफुल है, किसी भी तरीके का कोई वेस्टिंग डिजीजेस का इशू नहीं है, किसी भी तरीके का पेशेंट को डिस्कलरेशन या उस तरीके का इशू बहुत ज़्यादा नहीं है, पेशेंट का इंसाइजल एज इन्वॉल्व नहीं है, आप डेफिनेटली कॉम्पोजिट के लिए चले जाइए। सब जिंजाइवल नहीं है, आप डेफिनेटली कॉम्पोजिट के लिए चले तो जाइए। हैबिट के पेशेंट में क्या सर बस क्राउन ही ऑप्शन बचता है? हैबिट्स इन व्हाट सेंस, जैसे क्या? सर ये बीटा